नमस्कार प्रिय मित्र, आज हम बात करेंगे किसी भी कुंडली में उच्च ग्रह कब शुभ फल देता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। कुंडली में उच्च ग्रहों का शुभ फल देने का समय और स्थिति काफी हद तक ग्रहों की स्थिति, भाव, दृष्टि और दशाओं पर निर्भर करती है। किसी ग्रह का उच्च स्थिति में होना उसकी पूरी शक्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा शुभ फल ही देगा। ग्रह की शुभता और अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस भाव में स्थित है और उसकी दृष्टि किन ग्रहों और भावों पर पड़ रही है। उच्च ग्रह शुभ फल कब देता है? सही भाव में स्थिति ग्रह यदि उपयुक्त भावों में हो, जैसे नवम भाव, धर्म भाव या दशम भाव, कर्म भाव में, तो उच्च ग्रह विशेष रूप से शुभ फल देता है। उदाहरण के लिए गुरु ग्रह नवम भाव में हो तो वह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। अनुकूल दृष्टि ग्रह की दृष्टि भी उसकी शुभता को निर्धारित करती है। यदि कोई उच्च ग्रह शुभ ग्रहों पर या शुभ भावों पर दृष्टि डालता है तो उसका परिणाम अत्यधिक शुभ होता है। दशाओं का सहयोग ग्रह की दशा और अंतर्दशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि उच्च ग्रह की दशा चल रही हो और उसकी महादशा या अंतर्दशा शुभ ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शुभ ग्रहों के साथ युति यदि उच्च ग्रह का युति शुभ ग्रहों के साथ है, जैसे कि गुरु या शुक्र के साथ, तो यह व्यक्ति के जीवन में उन्नति, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। शुभ ग्रहों के भाव बल उच्च ग्रह का फल तब भी शुभ होता है जब उसका भाव बल अच्छा हो, यानी जिस भाव में ग्रह स्थित है वह भाव मजबूत हो और उसमें कोई पाप ग्रह न हो। ग्रह कब अशुभ फल देता है? अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति यदि उच्च ग्रह पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो, जैसे कि शनि या राहु की दृष्टि, तो इसका फल नकारात्मक हो सकता है। अशुभ भाव में स्थित होना यदि उच्च ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो उसका शुभ फल कम हो जाता है। जैसे कि मंगल ग्रह छठे भाव में हो तो संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। उच्च ग्रहों की यह विशेषताएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उचित ध्यान और उपायों से इन ग्रहों के शुभ प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है। मूल प्रश्न का कथन दोबारा सुने। जब किसी कुंडली में ग्रह उच्च स्थान पर हो तो वह निम्नलिखित स्थितियों में शुभ फल प्रदान करता है। ग्रह की स्थिति और भाव यदि उच्च ग्रह शुभ भावों में स्थित हो, जैसे नवम भाव, धर्म और भाग्य का भाव, या दशम भाव, कर्म और समाज में प्रतिष्ठा का भाव, तो इसका परिणाम अत्यधिक शुभ होता है। यह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। ग्रह का संबंध अन्य ग्रहों से उच्च ग्रह यदि लाभकारी ग्रहों के साथ संबंध में हो, जैसे शुभ दृष्टि या योग बना रहा हो, तो इसके शुभ फल बढ़ जाते हैं। यदि ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है या उच्च दशा में चल रहा है तो यह भी अत्यधिक शुभ फलकारी होता है। ग्रह की दशा और अंतर्दशा जब उच्च ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तब उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस समय व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से अधिक लाभ मिल सकता है। उच्च ग्रह का बल अगर उच्च ग्रह अपने बल में है और कुंडली में अच्छे स्थान पर स्थित है तो यह व्यक्ति को जीवन में उन्नति, यश, धन और मान सम्मान दिलाने में सहायक होता है। इस प्रकार उच्च ग्रह जब शुभ भावों में हो, अन्य शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो और उसकी दशा चल रही हो तो वह अपने जातक को शुभ परिणाम देता है। उच्च और नीच ग्रहों का संतुलन कलियुग में राजयोग के समान है। केवल उच्च के ग्रह नीच ग्रह के अभाव में दरिद्रता देता है। अगर ये बात मैं आपसे कहूं तो शायद आप इसे पूर्ण रूप से स्वीकार न कर पाएं, परंतु देवकेरलम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नाड़ी ग्रंथ है जिसमें अनेकानेक श्लोक वर्णित हैं। श्लोक संख्या 2188 के अनुसार कलौ नीच ग्रहा भावे निष्फलन स्वोच्च खेचरे उच्च नीचौ राजयोग नीचा भावे दरिद्र कह।
कलयुग में यदि किसी की जन्मपत्री में एक भी ग्रह नीच राशि में नहीं है तो सभी उच्च के ग्रह निष्फल हो जाते हैं, यानी कि जन्मपत्री में कई ग्रह उच्च के होने पर भी उनका पूर्ण फल कलयुग में तभी मिलता है जब कम से कम एक ग्रह नीच का भी हो। ज्योतिष जगत में लगभग 30 वर्षों के शोध करने पर तथा अनेक जन्मपत्रियों का विश्लेषण करने पर इस श्लोक की प्रामाणिकता पूर्ण रूप से सटीक बैठती है। हर युग का अपना साम्राज्य, अपना प्रभाव होता है। देश और काल के अनुसार फल कहना शास्त्रों की आज्ञा है। अक्सर सतयुग का मापदंड कलयुग में काम नहीं करता। आज के युग में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा ही एक मत गर्ग ऋषि का भी है कि यदि कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हों और राजयोग भंग यदि उच्च ग्रह का हो और एक भी ग्रह नीच का ना हो तो कलयुग में कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। कलयुग में नीच के ग्रह व्यक्ति को अच्छा फल दे सकते हैं। सरलता के लिए श्लोक में वर्णित सिद्धांत जो सामने निकल के आया है वह यह है कि कुंडली में उच्च के ग्रहों का फल प्राप्त करने के लिए कम से कम एक नीच का ग्रह होना जरूरी है, परंतु यदि उच्च का एक भी ग्रह न हो और नीच के ग्रह कुंडली में मौजूद हों तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो से आपका प्रश्न का सही समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।